दिल्ली के भारत मंडपम में लगे कार एक्सपो 2025 में हम आ पहुंचे हैं और जिस स्कूटी पे मैं आपको बैठा हुआ दिख रहा हूं ये फ्यूचर की स्कूटी है और ये इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है और इलेक्ट्रिक को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है इस खासतौर पे भारत मंडपम के इस एक्सपो में वो आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए पीले कलर की स्कूटी है और तो उसके मॉडल की अगर बात करें तो मॉडल बेहतरीन है और किस तरह से इसमें दिखाया गया मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो हेडलाइट होती है वो काफी अट्रैक्टिव है, दो एलईडी जो लाइट है वो दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्कूटी की जो डिग्गी है वो डिग्गी में ज्यादा स्पेस है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो दो हेलमेट इजीली आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैग रखे कुछ कपड़े रखे वो इसलिए यहाँ पे रखा जा सकता है। इसके अलावा देखिए अगर कोई व्यक्ति थोड़ा मोटा है थोड़ा हेल्दी है उसको बैठने पे भी कंफर्टेबल होगा क्योंकि ये दो साइड में पैर रखने के लिए दे रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें देखिए यहाँ पे एक डिग्गी दे रखी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है अपना सामान रखने के लिए। देखिए इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट भी है। इसके अलावा यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं, दो बॉटल रख सकते हैं। अगर छोटा मोटा अगर आपका बैग है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप समझिए कि इस स्कूटी की जो कीमत है लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास की है। इस स्कूटी की जो कीमत है लगभग 1.25 लाख रुपए की है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में यही स्कूटी है जो युवा है वो कहीं ना कहीं इसको पसंद करेंगे। और इसमें देखिए दो कलर है, एक तो आपने येलो देख लिया, इसके अलावा ये ब्लू कलर की भी है। सेम वही स्कूटी है, वही कंपनी है और पूरा वही है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि इस स्कूटी की 5 जो अलग अलग जो कलर्स में ये अवेलेबल है। हालांकि अभी ये भारत में जो साउथ साइड इसको लॉन्च कर दिया गया है लेकिन जल्द ही दिल्ली में भी लॉन्च होगी और दिल्ली की सड़कों पे भी आपको चलती हुई नजर आएगी। कैसे इसका मॉडल रहने वाला है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है और क्या है ये खास? इस ब्रांड का नाम है रिवर और इस प्रोडक्ट का नाम है। अच्छा, इसके फीचर्स क्या क्या है? मैं इसके फीचर्स आपको शुरू से बताता हूँ। इसका जो बूट स्पेस है ये 43 लीटर लॉकेबल अंडर सीट स्टोरेज है, लाइक विच इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, जिसमें आप एक फुल साइज हेलमेट और हाफ साइज हेलमेट आराम से फिट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास 12 लीटर का ग्लव बॉक्स है इन द फ्रंट। यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हो मोबाइल को, बॉटल्स वगैरह जो छोटी छोटी चीजें वो हम यहाँ से रख सकते हैं। इसका लॉकेबल स्टोरेज जो है वो 55 लीटर्स है, 55 लीटर्स, ठीक है, विच इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इसके अलावा इसमें अगर आप देखो दोनों साइड में 14 इंच के टायर्स लगे हुए हैं, 14 इंच के टायर्स दोनों साइड में, जो कि सिर्फ अकलौता एक सिर्फ ये स्कूटर है जिसमें 14 इंच के टायर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें ड्यूअल सस्पेंशन है और दोनों साइड पे ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स है और ये व्हीकल जो है वो चेन ड्राइव पे चलता है। बाकी कोई स्कूटर चेन ड्राइव पे अभी तक नहीं आया है, हमारा ही फर्स्ट स्कूटर है। हमारे डिफरेंट एक्सेसरीज पे भी हमने बहुत सारा काम किया है, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एज अ पैनियर बॉक्स होल्डर की तरह काम करता है, जहाँ पे आप दो पैनियर बॉक्स जैसे डिक्की होता है वो लगा सकते हो, जिससे और आपका जो है कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा 40 लीटर से 20 लीटर्स 20 लीटर्स। जब बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाती है तो सक्सेसफुल नहीं माना जाता, तो कितना आप सक्सेस से मानते हैं और क्या इसका एवरेज है? इसका सिंगल चार्जिंग में हम 110 किलोमीटर तक चल सकते हैं और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है। इसमें 3 मोड्स है, इको, राइड एंड रश, और मैक्सिमम स्पीड इसका 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, देखिए कि किस तरह से ये जो स्कूटी है वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन को दिखाते हुए ये बता सकते हैं। इसमें फीचर्स की अगर बात करिए तो इसमें डबल हेलमेट रखने की इसमें फीचर्स है। साथ ही साथ इसमें इधर से आगे दिखाइए एक बार, जो ये डिग्गी है इसमें भी जो वाटर बॉटल रखने के लिए, फोन चार्जेस करने के लिए वो यहाँ पर पूरा दे रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी स्पेस देख सकते हैं, पूरा स्पेस है जो कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और बेहतरीन गाड़ियां देखी जा रही है इन फ्यूचर में जो ग्राउंड पे आएगी। क्या कहना चाहेंगे? IFEVA हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 साल से ईवी इंडस्ट्री को अवेयर कर रही है, प्रमोट कर रही है इंडिया में, और हम लोग पर्सनल लेवल पे एक गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन होके अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, कैंपेन्स भी करते हैं। ऑटो एक्सपो भारत विकसित 2047 में आज हम हैं और बहुत सारी ईवी गाड़ियों को हमने देखा, MG, स्कोडा एंड BYD, BMW X1E, क्रेटा और आपका नेक्सा, ग्रैंड विटारा, एंड दे हैव लॉन्च लाइक एनीथिंग। एंड आगे वाला जो हम फ्यूचर जनरेशन देख रहे हैं, जो रेवोल्यूशनरी चेंज आने वाला ईवी इंडस्ट्री में, दैट इज डेफिनेटली ईवी। तो हम बस एक साथ EEPC को थैंकफुल करते हुए IFEVA भारत मोबिलिटी के साथ हम एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं एंड वी आर प्रमोटिंग
ईवी कार्स डेफिनेटली आने वाला टाइम ही ईवी कार्स का है भारत विकसित अभियान में। भारत सरकार भी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बढ़ावा देती है। जी। क्या कहना चाहेंगे कि आने वाला जो फ्यूचर है, क्या जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों को लेकर के जहाँ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे और इससे क्या फायदा होगा? देखिए, आइस इंजन को ऑलरेडी काफी मेजर मैन्युफैक्चरर्स ने टाटा बाय बाय कर दिया है। आने वाला टाइम अभी प्लग इन हाइब्रिड का है, पेट्रोल इंजन चल रहे हैं, डीजल कार्स आर कम्प्लीटली आउट। और ईवी इंडस्ट्रीज को प्रमोशन करने के लिए हम OEMs के साथ भी काम कर रहे हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और काफी ऐसे हमारे साथ मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑपरेटर्स भी जुड़े हुए हैं। और हम हर प्लस माइनस जैसे लिथियम आयन बैटरीज हैं, उनकी इफेक्ट्स क्या होंगे आगे जाने के बाद, 5 साल के बाद अगर कोई यूजर है उसको चेंज करना चाह रहा है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे हमारे एनवायरमेंटल में, उनकी पॉकेट पे कितना इफेक्ट होगा। सो वी आर गोइंग इन ईच डेप्थ ऑफ इट। सो होपफुली सरकार ने $100 बिलियन US डॉलर्स का भी हमें सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने कि इस अवेयरनेस को आगे दिया जाए और आगे बढ़ावा भी दिया है कि यूजर्स को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले, यूजर्स को फैसिलिटेट किया जाए ताकि ईवी गाड़ियां और आगे से बढ़े और आइस इंजन्स को कम्प्लीटली ऑफ कर दिया गया है। लगातार शिकायत आती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है वो कारगर नहीं होती है। अब ऐसे में ही फ्यूचर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में देख रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन के लिए कैसे आप देखते हैं? देखिए, ईवी कार्स में अभी R&Ds चल रही हैं बहुत सारी, कई हमने देखा आग भी लग रही है कहीं पर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आए हैं। एंड मेजर कंपनीज लाइक टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, दे आर वर्किंग ऑन देम कि ऐसा क्यों हो रहा है, वी नीड टू नो। कई बाईसाइकिल्स हमने देखे, ई स्कूटर्स हमने देखे हैं, सो दे आर ऑल्सो लाइक कैचिंग फायर सो इजीली। सो एवरीथिंग इज अंडर R&D, बट ऑन द अदर हैंड ईवी कार्स जैसे मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंपिंग की है कि येस वी विल बी मेकिंग अ मार्क इन ईवी इंडस्ट्री और बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी, ईवी इज द फ्यूचर एंड वी ऑल आर हियर टू प्रमोट इट। Thank you for having me here. We had a very good experience attending Bharat Mobility. My name is Richelle. I am the EV portfolio lead for MIA Group. And I am based in Dubai. Together with Expo Center Sharjah, we are here with Bharat Mobility to understand and showcase the importance of trade shows in the AV ecosystem. The GCC market, particularly Saudi and the UAE, experience a growing trend in the electric vehicle market, and this presents an opportunity for India companies to expand their reach and get a foothold in this lucrative market. We are organizing events like EV Show Saudi and Evolve Future Mobility Shows, which are strong platforms for India companies again to have a strategic network with the industry players, the government officials, and even international investors. You here, so what's your experience? It was a very good experience. We've had numbers and very good meetings with the key players, Tata Motors, BYD. We have 2 wheels and 3 wheels, and even the software and technology. I am very impressed with the very good and strong technology with the Indian companies, and this is actually something that we hope that they can showcase in international market like Saudi, UAE, Kenya, and Morocco, and get these companies beyond the domestic reach. Indian government continuously support the electric vehicle. So, what do you think about the future? Definitely. In UAE itself, we have the Vision 2030 and the Saudi also. So the government sets an ambitious target so that we can have more electric vehicles in line with sustainable development goals. India and the UAE particularly just recently signed CETA, which is a comprehensive economic partnership agreement, which allows and accelerates free flow shows of trade, which, well, basically it would increase more business and investments for both nations.
थैंक यू सो मच। Okay, thank you. देखिए, ये भारत मोबिलिटी का ये शो है, दिल्ली में हो रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा शो है इस बार। अभी पिछले 4 दिनों में ऑलमोस्ट 20 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और इस तरह के एक्सपो जो है वो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सारी कंट्री से लोग आए हुए हैं और भारत मोबिलिटी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहा है। और लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी एंजाइटीज हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, बहुत सारे उनके माइंड्स में कंफ्यूजन से लेकर। तो आईफीवा पिछले 5 सालों से अवेयरनेस कैंपेन चलाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। हमने अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है कॉलेजेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी। अभी सारी इंडस्ट्री को नए नए बच्चे चाहिए जो ट्रेन चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को ट्रेन करे। तो आईफीवा ने इसमें बहुत बड़ा रोल किया है। अभी हमने आईफीवा एकेडमी भी स्टार्ट करी है। आईफीवा एकेडमी स्टार्ट करने का पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि लोगों को ऑनलाइन ही फैसिलिटी मिल सके, कि ऑफलाइन कितने लोगों को ट्रेनिंग दी। आजकल एआई और डिजिटल युग है, ये डिजिटल युग है। तो हमने इसमें आईफीवा एकेडमी के थ्रू एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें हम वर्ल्ड के हर कोने तक पहुंच के उसको लोगों को ट्रेन कर सकें। और इस फेज में आज हमारा कॉन्फ्रेंस भी है यहाँ पे भारत मोबिलिटी में, जिसमें पैन इंडिया से यहाँ पर और वर्ल्ड से भी सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए हुए हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की एक्सपोर्ट की क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, कि भारत अभी तक इम्पोर्ट हब तो बना हुआ है, लेकिन हमें एक्सपोर्ट हब भी बनाना है। वो तभी हो सकता है जब हम यहाँ पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए। और उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन गडकरी जी का बहुत अच्छा विजन है, जिसमें आईफीवा पूरा सहयोग दे रहा है सरकार का। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मोदी जी का विजन है भारत 2034 का, विकसित भारत 2047 का, इसको हम लोग पूरा करने में एक छोटी सी भूमिका अदा कर सकते हैं। आईफीवा फ्यूचर को कैसे देख रहा है कि लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया है, आगे आने वाला फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आने वाला फ्यूचर हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आना जरूरी है। रीजन क्या है? उससे कई सारे चीजें हैं। एक तो है कि पॉल्यूशन, पहला है कि पॉल्यूशन भी कम होगा। पॉल्यूशन 2 तरह के हैं, एक प्रदूषण है जो वायु प्रदूषण होता है, और दूसरा है साउंड पॉल्यूशन, उसको भी कम करता है। थर्ड है इकोनॉमिकल कॉस्ट। अभी आप कार रेंट करते हैं, इट विल बी कॉस्ट ऑन 7-8 रुपीज पर किलोमीटर। आप जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको 1 रुपए से भी कम पड़ेगा। अगर आप घर में भी चार्ज करते हैं तो 50 पैसे पड़ता है। तो आपकी इकोनॉमिकल भी सेविंग हो रही है, अपना खुद का मेड इन इंडिया अपना एक व्हीकल होगा। दूसरा, हमें जो गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी खत्म होगी। तब जाके अपना भारत विकसित भारत बनेगा, जब हम इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और बाहर से पेट्रोल और डीजल को लेना बंद करेंगे। तो एक भारत का नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होगा। और क्योंकि भारत की जो जीडीपी होती है, इकोनॉमी होती है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com।